जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो लोगों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी ट्रिपल 8। देखिए, बहुत ही बढ़िया चैनल है, आपके द्वारा ये चलाया जा रहा है। आपके द्वारा दिए गए सभी सजेशन के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूं और कभी कभी कुछ हंसी मजाक के भी वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूं और इस तरह से एक पूरी टीम जो है काम कर रही है और आपका सहयोग इसमें बहुत बड़ा है। आप लोग ही मुझे प्रेरित करते हैं एक से एक बढ़कर वीडियो बनाने के लिए। अगर आप कमेंट में मुझे अपना गाइडेंस न दे तो इतनी अच्छी वीडियो बना पाना मेरे लिए नामुमकिन होता। और कुछ जो है सजेशन आप लोगों के द्वारा ये भी दिए जाते हैं कि सर हमें आप जो है कंपटीशन एग्जाम से हटकर कुछ और भी वीडियो प्रोवाइड करवाएं। तो ऐसा है स्टूडेंट्स, मैं जो वीडियो बनाता हूं वो आप लोगों के करियर को देख करके बनाता हूं। इसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट की जो वीडियो की बात कर रहे हैं उसके लिए मैं अभी कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे चलकर जैसे ही आवश्यकता होगी तो मैं एक नए यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका एंटरटेनमेंट भी करना चाहूँगा। तो अभी हमारा फोकस रहेगा वीडियो पर। और सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मेरा एक और तीर जो है निशाने पर लगा है। बड़ी ही हर्ष की बात है, बड़ा ही जो है मुबारक माहौल है, बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि मेरा एक और स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया है। मेरा एक और स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है आर्मी में। देखिए, मेरे लिए एक और उपलब्धि है। मेरे 3-4 स्टूडेंट जो हैं पहले से ही आर्मी में हैं, जैसे भारत दलाल है और सुधीर सांगवान है और रोहित है। तो उसी तरह से जितेश शर्मा नाम का लड़का भी आर्मी में सिलेक्ट हुआ है, उसका एग्जाम क्लियर हो गया है और अभी जो है छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं तो वो जल्द ही क्लियर हो जाएंगी। अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने जो है एग्जाम क्लियर किया है वो सारे सिलेक्ट हुए हैं। तो इसी तरह से जो है जितेश को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। भगवान उनको जल्द से जल्द आर्मी की जो पोशाक है, जो वर्दी है, उसमें मुझे देखने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं क्या बताऊँ, क्या बोलूँ कि मैं उसको आर्मी की वर्दी में देखना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो देखिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। और जो आप बहुत से कमेंट्स बोल देते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट डाल करके पूछ लेते हैं कि सर आप बोलते हो कि आपके स्टूडेंट जो है कामयाब हुए हैं, तो हम कैसे माने। तो जितेश का प्रूफ मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर दूंगा। तो आप ध्यान रखिए, देखते रहिए अगली वीडियो। हमारे अगले क्वेश्चन जो हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नथुराम गोडसे को फांसी किस जेल में हुई थी। तो नथुराम गोडसे को फांसी किस जेल में हुई थी। नथुराम गोडसे कौन था? इसने महात्मा गांधी जी को गोली से उड़ा दिया था और उसी आधार पर, उसी गुनाह के आधार पर उनको फांसी की सजा दी गई और वो जेल थी अंबाला की जेल। अंबाला की जेल थी, जिला अंबाला की जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, खोरिया नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है। खोरिया नृत्य पूछा है, हरियाणा का ये नृत्य है और ये कहाँ प्रसिद्ध है? मध्य हरियाणा में। मध्य हरियाणा में खोरिया नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। और मध्य में कौन है? रोहतक है, जींद है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, झज्जर है, ये मध्य हरियाणा है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था। हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ये पूछा है। पहला कब लगा था? 1966 में हरियाणा बना था और ठीक अगले ही वर्ष 67 में जो है पहला राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। और दूसरा जो है वो लगा था 1 मई 1977 को। 1 मई 1977 को दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, पलवल के 21वां जिला कब बनाया गया।
पलवल को 21वां जिला कब बनाया गया, ये पूछा गया है कि पलवल जो जिला है इसको 21वां जिला बनाया गया है। 22वां तो आपका चरखी दादरी है, लेकिन 21वां जिला कब बनाया गया, वो बनाया गया 2008 में। कब बनाया गया, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन कहाँ है। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन, केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन भारत का वो है चंडीगढ़ में। कहाँ है, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ स्थित है। हरियाणा में नवग्रह कुंड है और वो बताना है कि आपको कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है कैथल में। कैथल में नवग्रह कुंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरिया पर्यटन स्थल कहाँ है। हरियाणा में गौरिया पर्यटन स्थल पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल है। गौरिया जो चिड़िया होती है, छोटी चिड़िया है, इसका संरक्षण करने के लिए एक पर्यटन स्थल बनाया गया है। इसका संरक्षण केंद्र भी इसको बोला जाता है, गौरिया संरक्षण केंद्र, और ये बहादुरगढ़ में है। कहाँ है, बहादुरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में होम टीचर बना है। तो किस जिले में एक होम टीचर बनाया गया है, जहां से सभी टीचर्स को इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते हैं। और ये जो होम टीचर बना है ये पंचकुला में बना है। कहाँ बना है, पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था। पहला राज्यपाल तो आपको पता ही है ना, कौन था, बताइए बताइए जी, कौन था। ऐसा है, पहला राज्यपाल था धर्मवीर। कौन था, धर्मवीर। आपको कहीं कहीं नाम इनका मिलेगा धर्मवीरा, ठीक है। तो दूसरा राज्यपाल पूछा है, हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था, तो वो थे BN चक्रवर्ती। कौन थे, BN चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा ने नई उद्योग नीति कब अपनाई। हरियाणा ने नई उद्योग नीति कब अपनाई। तो हरियाणा की नई उद्योग नीति 2005 में आई थी। 2005 में हरियाणा ने इसको अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेकिन उससे पहले भाई लाइक कमेंट शेयर कुछ तो कर दीजिए। देखिए सारा बॉक्स खाली पड़ा है, इस बॉक्स को भर दीजिए लाइक अंगूठे के निशान को दबा करके, लाइक वाला निशान अंगूठे के निशान को दबा करके, इस लाइक के बटन को दबा करके लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। हर्षवर्धन बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ है भारत का, और भारत में सबसे पहले इसने शासन शुरू किया था थानेसर में। थानेसर इसकी राजधानी थी, और ये उस समय का एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी 2 राजधानियां थी, एक तो थी थानेसर और दूसरा था कन्नौज। तो ये दोनों राजधानियां थी, और इस राजा ने अपनी बहन राजश्री को जो है गिफ्ट, एज ए गिफ्ट जो है कन्नौज दे दिया था। और इसीलिए जो है इस हर्षवर्धन शासक को जो है बहुत ही उपाधियां मिली हुई है। तो देखिए थानेसर जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, थानेसर से ये शासन करते थे। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन को किसने हराया। राजा हर्षवर्धन को किसी ने हराया था। किसने हराया था, बड़े ही प्रतापी राजा हैं हर्षवर्धन, बहुत ही बड़ी सेना थी इनके पास, लेकिन इनको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने मगध पर विजय कब प्राप्त की। तो मगध जो विशाल साम्राज्य हुआ करता, अशोक का बसाया हुआ मगध अशोक का द्वारा जो है स्थापित की गई एक बहुत ही बड़ी विशाल सेना मगध से थी, और उस मगध को हराया था किसने, हर्षवर्धन ने 637 से 40 ईस्वी में। 637 से लेकर के 40 ईस्वी में कई बार प्रयास किए गए, लेकिन अंततः राजा हर्षवर्धन जो है इसमें कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सैंधव स्थल फरमाना किस जिले में है। तो प्रसिद्ध सैंधव स्थल फरमाना से बहुत सी वस्तुएं मिली हैं जो सैंधव काल की हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की हैं, और ये रोहतक में है। कहाँ है, रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्ताथल में किसने खुदाई करवाई थी। मित्ताथल में जिस टीम ने खुदाई की थी, जमीन को खोदा था, उस टीम का मुखिया कौन था, ये पूछ रहा है। तो मित्ताथल में डॉक्टर सूरजभान की अगुवाई में खुदाई हो रही थी, डॉक्टर सूरजभान की अगुवाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र क्या थे।
तो हरियाणा में बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र कौन से थे, ये पूछा है। तो मुख्य जो केंद्र थे बौद्ध धर्म के, रोहतक, अग्रोहा और यमुनानगर। रोहतक, अग्रोहा और यमुनानगर जो है हरियाणा में बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाण काल का प्रसिद्ध मूर्ति कला स्थल कौन सा था? कुषाण काल का प्रसिद्ध मूर्ति कला स्थल कौन सा था? तो ऐसा जो स्थल जो कुषाण काल के समय में मूर्ति कला के रूप में विकसित हुआ था तो वो बेरी, झज्जर जिले का एक कस्बा है बेरी। ये कुषाण काल की मूर्ति कला का एक नायाब अजूबा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, महाभारत में आर्यवर्त किसे कहा गया है? महाभारत में आर्यवर्त कहा गया है किसी स्थान को, तो वह स्थान कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा जो अब क्षेत्र है इसको आर्यवर्त कहा गया है, यहाँ पर आर्य आकर के बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा के किस क्षेत्र से अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ था? तो अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ था हरियाणा से, और वो कौन सा क्षेत्र था हरियाणा का जहां से अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ था? तो वो था अंबाला के टोपरा से। अंबाला के टोपरा से अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडावास पक्षी विहार कहाँ स्थित है? 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भिंडावास पक्षी विहार। भिंडावास पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो वो है कहाँ? झज्जर में। कहाँ है? झज्जर में। झज्जर में भिंडावास पक्षी विहार स्थित है, और इसी के पास ही खापड़वास भी एक पक्षी विहार है। ये साथ साथ नजदीक नजदीक में ही है दोनों, और बहुत ही अच्छे स्थल है। मनोहर लाल खट्टर जी ने भी वहां जाकर के जो है निरीक्षण किया था, और बड़ी सुर्खियों में रही थी दोनों जगह। इनका जो है विकास किया गया है, आगे इनको विस्तारित किया गया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को, इस वीडियो को जो है 2 से 3 बार जरूर देखिए, और ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन है, जरूर आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा था कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो इसलिए मेहनत करते रहिए। आपका एक ही सच्चा साथी है, और वो है आपका ज्ञान, और आपका ज्ञान आपकी मेहनत से ही आपका बनेगा, और ज्ञान को चुराया नहीं जा सकता। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको स्टडी करनी होगी, एकाग्रचित्त होकर के आगे बढ़ना होगा, और अपने गोल पर सही निशाना लगाना होगा। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया है, और उनको मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ कि एकाग्रचित्त होकर के आगे बढ़ते रहिए, शांत स्वभाव से बढ़िए। कभी नाकामियां भी आपके सामने आएंगी, तो कभी उपलब्धियां भी आपको मिलेंगी, तो आप डगमगाए नहीं। उपलब्धियों से ज्यादा हर्षित न हो, और नाकामयाबियों से ज्यादा जो है व्यथित न हो। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आप भी अपना प्रयास जारी रखें, रिलैक्स होकर के आगे बढ़ते रहिए, और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। आप टेस्ट देते रहिए, टेस्ट के लिए अप्लाई करते रहिए, और साथ के साथ स्टडी 888 को पढ़ते रहिए, क्योंकि स्टडी 888 खोले कामयाबी के गेट, खोले कामयाबी के गेट। तो स्टडी 888 को जो है बार बार चला करके देखिए, देखते रहिए। और इसी के माध्यम से हमारा एक स्टूडेंट जो जितेश नाम का स्टूडेंट है, जितेश शर्मा, वो आर्मी में अपना एग्जाम क्लियर करने में कामयाब हुआ, और एग्जाम क्लियर भी अच्छे नंबरों से उसने कामयाबी प्राप्त की है। और उसकी वीडियो कह रहा हूँ, उसकी फोटो मैं आपको जरूर ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आ रही है उसकी फोटो, देखिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने, आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के, स्टडी 888। देखिए बहुत ही बढ़िया चैनल है, आपके द्वारा ये चलाया जा रहा है। आपके द्वारा दिए गए सभी सजेशन के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूं, और कभी कभी कुछ हंसी मजाक के भी वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूं। और इस तरह से एक पूरी टीम जो है काम कर रही है, और आपका सहयोग इसमें बहुत बड़ा है। आप लोग ही मुझे प्रेरित करते हैं एक से एक बढ़कर वीडियो बनाने के लिए। अगर आप कमेंट में मुझे अपना गाइडेंस न दे तो इतनी अच्छी वीडियो बना पाना मेरे लिए नामुमकिन होता। और
कुछ जो है सजेशन आप लोगों के द्वारा ये भी दिए जाते हैं कि सर हमें आप जो है कंपटीशन एग्जाम से हटकर कुछ और भी वीडियो प्रोवाइड करवाएं। तो ऐसा है स्टूडेंट्स, मैं जो वीडियो बनाता हूं वो आप लोगों के करियर को देख करके बनाता हूं। इसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट की जो वीडियो की बात कर रहे हैं उसके लिए मैं अभी कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे चलकर जैसे ही आवश्यकता होगी तो मैं एक नए यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका एंटरटेनमेंट भी करना चाहूँगा। तो अभी हमारा फोकस रहेगा वीडियो पर। और सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मेरा एक और तीर जो है निशाने पर लगा है। बड़ी ही हर्ष की बात है, बड़ा ही जो है मुबारक माहौल है, बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि मेरा एक और स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया है। मेरा एक और स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है आर्मी में। देखिए मेरे लिए एक और उपलब्धि है। मेरे 3-4 स्टूडेंट जो हैं पहले से ही आर्मी में हैं, जैसे भारत दलाल है और सुधीर सांगवान है और रोहित है। तो उसी तरह से जितेश शर्मा नाम का लड़का भी आर्मी में सिलेक्ट हुआ है, उसका एग्जाम क्लियर हो गया है। और अभी जो है छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, तो वो जल्द ही क्लियर हो जाएंगी। अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने जो है एग्जाम क्लियर किया है वो सारे सिलेक्ट हुए हैं। तो इसी तरह से जो है जितेश को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। भगवान उनको जल्द से जल्द आर्मी की जो पोशाक है, जो वर्दी है, उसमें मुझे देखने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं क्या बताऊँ, क्या बोलूँ कि मैं उसको आर्मी की वर्दी में देखना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो देखिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और जो आप बहुत से कमेंट्स बोल देते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट डाल करके पूछ लेते हैं कि सर आप बोलते हो कि आपके स्टूडेंट जो है कामयाब हुए हैं, तो हम कैसे माने। तो जितेश का प्रूफ मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर दूंगा। तो आप ध्यान रखिए, देखते रहिए अगली वीडियो। हमारे अगले क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नथुराम गोडसे को फांसी किस जेल में हुई थी। तो नथुराम गोडसे को फांसी किस जेल में हुई थी। नथुराम गोडसे कौन था? इसने महात्मा गांधी जी को गोली से उड़ा दिया था। और तो आगे मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कुरुक्षेत्र से संबंधित कुछ बातें। कुरुक्षेत्र जिला है, बड़ा ही धार्मिक जिला है। इसे हरियाणा की धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके लाइफ में काम आ सकते हैं, क्वेश्चन है, सन 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सन 1956 में KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना हुई थी। KU जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। हमारे जो राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, वो आए थे इस विश्वविद्यालय की नींव रखने के लिए। और बहुत ही जो है हरियाणा की पुरानी ये यूनिवर्सिटी है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है वो है, सन 1973 में कुरुक्षेत्र जो है जिला बना था। 1973 में जो है कुरुक्षेत्र जिला बना था। जिला बनने से पहले इसमें विश्वविद्यालय आ गया था 1956 में। और 1973 में 73 में जो है ये जिला बना था, डिस्ट्रिक्ट बना था। पर्यटन स्थल हैं यहाँ पर, बहुत ही सारे पर्यटन स्थल हैं, बहुत एक से एक देखने लायक हैं। एक है ज्योति सरोवर है, जहाँ पर गीता का ज्ञान उपदेश दिया था कृष्ण भगवान ने। और बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर है। और स्थानेश्वर शिव मंदिर भी है। फिर इसके बाद ब्रह्म सरोवर है और काली कमली वाले बाबा का डेरा है। और फिर पेहोवा आदि ये पर्यटन स्थल हैं।
पेहवा जो है ये प्राचीन काल में हरियाणा में घोड़ों का व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। घोड़ों का जबरदस्त व्यापार होता था पेहवा से, और एशिया का ये सबसे बड़ा घोड़े का व्यापार स्थल होता था। तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान निट भारत के 20 जो टॉप संस्थान हैं उनमें से एक है। भारत के 20 टॉप संस्थान हैं निट के भारत में, उनमें से एक कुरुक्षेत्र में भी है। नेक्स्ट क्या बात बताई है, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा का ताजमहल कहलाता है, और स्थानेश्वर में जो है शेख चिल्ली का मकबरा अवेलेबल है। ये अकबर के समय में बनाया था, और जो शेख चिश्ती जी थे वो गुरु थे किसके, अकबर के। तो उस समय वो क्या कहते हैं, मुस्लिमों में मौलवी बोलते हैं, तो वो जो है गुरु थे अकबर के, और गुरु के याद में जो है उन्होंने शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था, और इस मकबरे में काले संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, और ये ताजमहल कहलाता है हरियाणा का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे है मार्कंडेश्वरी। मार्कंडेश्वरी देवी मंदिर है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। मार्कंडेश्वर देवी मंदिर है, और लाडवा जो है तहसील है, और ये बहुत ही अच्छा शहर है। फिर इसके बाद शाहाबाद है। शाहाबाद में चीनी मिल है। चीनी मिल हरियाणा की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है, शाहाबाद में है। और फिर इसके बाद 1955 में जुगल किशोर बिड़ला ने बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया था। 1955 में, 56 में विश्वविद्यालय आया, 1955 में बिड़ला मंदिर बना था, और बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जुगल किशोर बिड़ला ने। जुगल किशोर बिड़ला ने जो है बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये कुरुक्षेत्र जिले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। एक वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से आप बोर हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो न करते हुए मैं आपको ये जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और इन प्रश्नों को जो है ध्यान से सुनिए, समझिए, लिखिए, नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, और अगली वीडियो में मैं और भी बहुत से दिलचस्प क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। और ठीक जो है प्रत्येक दिन मैं रोजाना एक वीडियो डालता हूं, और वो शाम के टाइम पर ही डालता हूं, आप सबको पता है। तो आप इंतजार भी करते हैं, बार बार कमेंट करते हैं, फोन करते हैं कि सर वीडियो नहीं आई, वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया आपने अब तक। तो मैं रूटीन में जो है हर रोज एक वीडियो डालता हूं शाम के टाइम पर, तो आप ध्यान दीजिए और उन वीडियो को देखते रहिए। कभी एक आध दिन जो है चूक सकता हूं किसी कारण से, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मैं वीडियो जो है डेली आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आप सभी जो है बड़ी ही एकाग्रता से, बड़े ही शांत स्वभाव से, बड़े ही लगन से मेरी वीडियो को देखते हो, और कमेंट भी करते हो, लाइक भी करते हो, उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि सर आप कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हमें बहुत सारे प्रश्न समझाने का प्रयास करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि मैं बहुत सारी ट्रिक्स तो जानता हूँ, लेकिन एकदम से आपको वो सारी ट्रिक्स बताने से अच्छा है जब एग्जाम नजदीक आता है तब ट्रिक्स बताई जाएं, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देती हैं। अब देखिए, मैं कुछ ट्रिक लेकर भी आया हूँ, और इनको आप देखकर, समझकर, पढ़कर, सुनकर जो है अपना विकास करने में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ मैं लेकर आया हूं, एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो जिसमें एक से एक छाट करके क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा उपयोगी हैं। देखिए, प्रमुख खेल तथा खिलाड़ियों के नाम। प्रमुख खेल तथा खिलाड़ियों के नाम नहीं है, खिलाड़ियों की संख्या है। प्रमुख खेल और उनमें खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। तो देखिए क्या है, 9 बेस G8, 9 बेस G8, 7वां केवनेट, 7वां केवनेट, 6 पर है वॉलीबॉल, 1 2 TT, 4 है पोल,
5 पर है बास्केटबॉल। तो ये एक पंक्ति, एक लाइन आपको याद रखनी है। क्या कह रहा है? 9 बेस G8, 7वां केवनेट, 7वां केवनेट। 6 पर है वॉलीबॉल, 1 2 TT, 4 है पोल, 1 2 TT, 4 है पोल, 5 पर है बास्केटबॉल। तो ये जो बताया है 9 यानी कि 9 खिलाड़ी, बेसबॉल। तो इसी तरह से G8, तो G8 क्या है? जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी। फिर 7 किसमें है? 7 है वाटर पोलो में। और केव नेट का है, केव नेट यानी कबड्डी। तो देखिए इसमें क्या है? 6। तो ये कुछ आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप कैसे जानेंगे? 9 खिलाड़ी बेसबॉल में, 9 खिलाड़ी बेसबॉल में। तो यहाँ पर 9 खिलाड़ी बेसबॉल, 9 बेस। फिर इसके बाद आता है G8 यानी कि जिम्नास्टिक और 8 खिलाड़ी, G8 8 खिलाड़ी। और आगे है 7वां यानी कि 7 खिलाड़ी, ये रहे इधर। और यानी वाटर पोलो, 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में। और केव कबड्डी में, केव नेट कहा है। तो केव नेट कितने? केव नेट कबड्डी में कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। अब इस पर है वॉलीबॉल 1 2 TT। तो वॉलीबॉल है 1 2 TT, 1 2 TT का मतलब क्या है? टेबल टेनिस। ये अब आगे इसके लिए आ गया। तो वॉलीबॉल के लिए 1 2, वॉलीबॉल के लिए कितने? 1 2। और फिर है इसके बाद TT 4। तो TT 4 में क्या कहा है? टेबल टेनिस और टेनिस और टेबल टेनिस में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो TT 4, टेबल टेनिस 4 खिलाड़ी। इसके बाद है पोलो 5 खिलाड़ी जो हिस्सा लेते हैं, वो है 15 खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में हिस्सा लेते हैं। रग्बी फुटबॉल क्या होता है कि फुटबॉल को लेकर के दौड़ा जाता है और अपने पॉइंट पर पहुंचा जाता है। तो इसे बोलते हैं रग्बी फुटबॉल। और इसमें 15 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसके बाद आपको पता है 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। तो 11 खिलाड़ी हैं, उसमें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए 9 खिलाड़ी किसमें? बेसबॉल में, 8 खिलाड़ी किसमें? जिम्नास्टिक में, 7 खिलाड़ी किसमें? वाटर पोलो में। और कबड्डी में कितने? 6। और फिर उसके बाद नेटबॉल में भी 6। फिर 1 2 2 यानी कि 1 और 2 जो है ये बेसबॉल में, बेसबॉल नहीं सॉरी, वॉलीबॉल में। फिर उसके बाद इसमें बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। 15 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं रग्बी फुटबॉल में। और 11 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं किसमें? हॉकी में और फुटबॉल में तथा क्रिकेट में। तो ये एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इस लाइन के माध्यम से आप क्या करें कि इस लाइन को याद रखें। एक बार इस तालिका को देखें, 2 बार इस तालिका को देखें, 3 बार देखें। फिर इसको इरेज करके या फिर अलग से एक पेज पर ये लाइन लिख दीजिए और उसके हिसाब से ये तालिका स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। और जब ये तालिका आपके दिमाग से बन जाएगी तो आप इसको मैच कीजिए। अगर ये राइट निकलती है तो आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं कि कितने खिलाड़ी किस खेल में हिस्सा लेते हैं। इस तकनीक को आजमाइएगा जरूर। और हो सके तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसकी भी एक ट्रिक लेकर के आया हूं, ABCDE के। तो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं वो कौन से हैं? देखो, रबे सारे वर, केवल इसमें सारे के सारे रोग आ जाते हैं विटामिन की कमी में जो होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से होता है रे यानी कि रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रे का मतलब है रतौंधी का रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बे यानी कि बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बे का मतलब बेरी। तो रबे हो गया। रबे शब्द में ये दोनों आ गए, ए और बी। ठीक है, ए बी रबे आप यहां लगा सकते हैं, ए बी रबे। तो ए
रे और बी बे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सी। विटामिन सी की कमी से होता है सा यानी कि सकरवी। विटामिन सी की कमी से ये सा है और यहाँ पर स्कर्वी है, स्कर्वी। और स्कर्वी रोग होता है किसका? मसूड़ों का। मसूड़ों का रोग होता है स्कर्वी और ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? नींबू और संतरा में। नींबू और संतरा में, संतरा में सबसे ज्यादा विटामिन सी और नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अब अगला है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रे। सा हो गया सकरवी। अब रे का मतलब रिकेटस। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, हड्डियों का रोग है और बड़ा ही खतरनाक रोग है। विटामिन डी की कमी से होता है ये। विटामिन डी आपको मिलती है धूप से यानी कि सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलती है। भरपूर मात्रा में जो सनलाइट लीजिए। अब गर्मी है तो सुबह और शाम की सनलाइट लेना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होगा। विटामिन ई की कमी से बे यानी कि बांझपन का रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। बांझपन का रोग ये महिलाओं को होता है, तो विटामिन ई की कमी से पुरुषों में भी ये रोग होने लगा है। नेक्स्ट जो है विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से रै यानी कि रक्त का थक्का बनना। रक्त के थक्के जम जाते हैं और ये विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त के थक्के बन जाते हैं। तो देखिए रबे सारे वर, रबे सारे वर, रबे यानी कि एबी, रतौंदी और बेरी बेरी, सारे यानी कि स्कर्वी और रिकेट्स, सी और डी विटामिन। और फिर वर का मतलब यहाँ पर है वर नहीं है, ये बर है, बर बांझपन और रक्त का थक्का बनना विटामिन ई और के की कमी से। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है आप लोगों के लिए। ये कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। इनको भी इसी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार जो है पढ़ करके देखिए और फिर आपके जब लगे कि समझ में आ गया तो इसको इरेज कीजिए। केवल ये लाइन को लिख लीजिए और इस लाइन के आधार पर जो है आप विटामिन को भी छाटिए और रोग को भी लिखिए। अगर आपने ठीक लिख दिया तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाते हैं। अगला जो है घास की प्रजातियां जो हैं वो बताई गई हैं। घास की प्रजातियों में क्या क्या आता है? तो बाजे कांगना बाजगे, बाजे कांगना बाजगे, बाजे कांगना बाजगे ये पंक्ति है। और देखिए बा यानी कि बाज, जे यानी कि जो, कांक यानी कि कंगना, तो इसका मतलब मक्का, और गना कंगना है ना, तो ये गना है तो गना यानी कि गन्ना। और बा ये रहा तो बा का बाजरा। जू जय है, जू कर दिया तो जू का ज्वार। और गे का गेहूं। तो देखिए बाजे कांगना बाजे गे, बाजे गे, बाजे कांगना बाजे गे। तो इसमें आएगा बांस, जौ, मक्का, गन्ना, बाजरा, ज्वार, गेहूं। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ ये बांस की प्रजाति है, घास की प्रजाति के पौधे हैं, ये आपको बताए गए हैं। तो इनको अच्छे से आप जो है लर्न कर लीजिए। ये ट्रिक भी बहुत ही बेस्ट है। इस लाइन को लिख लीजिए और फिर बा यानी कि बांस, जे यानी कि जौ, का यानी कि क्या होगा मक्का, गना यानी कि गन्ना, और बा यानी कि बाजरा, और जय यानी कि ज्वार, तथा गे का मतलब गेहूं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। इसके बाद आते हैं हम कुछ 10 प्रश्न भी मैं आपके लिए अलग से लेकर के आया हूं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से लर्न कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कहते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई लाइक कमेंट शेयर कीजिए और फिर साथ के साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कब शुरू हुई? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता शुरू हुई है तो ये कब शुरू हुई थी? हर वर्ष मिस वर्ल्ड का अवार्ड दिया जाता है और ये मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है ये 1951 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1951 में, 1951 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता बिगिन हुई थी, यानी कि बिगिनिंग हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है ये कब शुरू हुई? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता अगर मिस वर्ल्ड 1951 में हुई है तो मिस यूनिवर्स 1952 में हुई थी।
मिस वर्ल्ड 1951 में, मिस यूनिवर्स किसमें, मिस यूनिवर्स 1952 में शुरू हुई थी। किसमें, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो हिंदी के क्षेत्र में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी हिंदी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, वायुयान उड़ते हैं, वायुयान किस परत में उड़ते हैं? वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ? समताप मंडल में। देखिए समताप, जब ताप सम होता है तो वहीं पर ही वायुयान उड़ते हैं, नहीं तो क्या होता है, क्रैश होने का खतरा बन जाता है। तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। कौन सा है? माजुली नदी द्वीप, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी है, नदी के बीच में एक द्वीप है और ये सबसे बड़ा है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा है, संसार में सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। ये अमेरिका की सिटी है न्यूयॉर्क, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे ज्यादा इसमें बंदरगाह से व्यापार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बड़ा मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर पूछ लिया गया है। एक वीडियो में मैंने पूछा था हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर, और इस वीडियो में मैं पूछ रहा हूँ विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। तो वो अंकोर वाट का मंदिर है और वो कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, और कहाँ है वो? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशु मेला। देखिए आपके भारत में आ गया ये झमेला। तो सबसे बड़ा पशु का मेला है सोनपुर, बिहार में। बिहार के सोनपुर में संसार का सबसे बड़ा, या फिर आप यूं कह लीजिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार के सोनपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो सबसे बड़ा किला तो आपको पता है रेड फोर्ट, है ना? तो कौन सा है? लाल किला। लाल किला जो है दिल्ली में है, और ये सबसे बड़ा है, शाहजहां ने बनवाया था। किले के मामले में सबसे बड़ा किला है रेड फोर्ट। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा सम्मान ये पूछा है भारत से संबंधित, के भारत का सबसे बड़ा सम्मान बताइए। तो वो है भारत रत्न। और भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? राधा कृष्णन सर्वपल्ली को। राधा कृष्णन सर्वपल्ली को जो है भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इनको अच्छे से लर्न करना है, समझना है, सुनना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स है और व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे अपने विचार, अपने शब्द, अपने प्रश्न जो है शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या मेरे व्हाट्सएप नंबर से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315830888। देखिए आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं, आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। अब ये हम उम्र के इस पड़ाव पर है कि हम कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहते हैं, और ये कर भी रहे हैं, कि स्टूडेंट हमारे सबसे ज्यादा जो है ऊंचे पायदान पर जाए। और जब किसी टीचर के स्टूडेंट ऊंचे पायदान पर जाते हैं तो सीना फूल जाता है, और मन में एक हर्ष होता है, और एक बहुत ही बढ़िया सम्मान आता है आंतरिक मन से। तो यहाँ पर हम जो है पूरा प्रयास करते हैं कि अपने स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाएं और वो कामयाब हो। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही, और लाइक कमेंट वीडियो को करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना न भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।